घरेलू झगड़े ने घर के सरबराह को कातिल बना दिया। घर के कराची के इलाके शादमान टाउन में अफसोसनाक वाकया। 40 साल शख्स ने पहले बीवी और बच्चों को भारी चीज से कत्ल करने की कोशिश की, बाद में इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। 10 साल बेटी तशद्दुद से जाँ बहक, बीवी और 9 साल बेटा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जबकि उसके शौहर की जो है वो डेथ हो गई है और उसने ऊपर से छलांग लगाई है, तो उसके अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं उसकी बॉडी में। उनके सर के ऊपर जो है वो किसी ऐसे किस्म के ठोस जो है भारी चीज़ से के ज़ख्म है, मल्टीपल ज़ख्म है उनके। काशिफ की हलाकत बुलंदी से गिरने से हुई। सर की हड्डी टूटी हुई थी, जिस्म पर मुतादिद फ्रैक्चर्स भी थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पुलिस ने वाक़े को खुदकुशी और कत्ल करार दे दिया। SSP गुलबर्ट कहते हैं वाक़या घरेलू झगड़े पर पेश आया। लाहौर में शादी से सिर्फ 3 रोज कबल कत्ल होने वाली 19 साल लड़की का कातिल गिरफ्तार। मुलजिम कोई और नहीं, मकतूला का बहनोई निकला। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही मुलजिम ने सब उगल दिया। अदनान हिरा को पसंद करता था, खुद शादी रचाना चाहता था। लड़की को गन पॉइंट पर साथ ले जाने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। रावलपिंडी में 7 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला सगा चचा अदालत में मुआफिया मांगने लगा। कहा दोस्त ने शराब पिलाई, नशे में धुत होकर जुल्म कर दिया। जुल्म पर शर्मिंदा हूँ। अदालत ने मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट से भी तालिबा निमिरता की मौत का मामला ना सुलझा। प्रिंट्स का मेयार अच्छा ना होने के बाइस बायोडाटा मैच ना हो सका। नाजरा ने फिंगरप्रिंट्स कार्ड और पुलिस का कवर लेटर वापस भिजवा दिया। कराची में शहरी नबील के कत्ल में मुलविस 3 अहलकार इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मुलजिमान ने कैंट स्टेशन के करीब मकतूल की गाड़ी पर फायरिंग की थी। 96 अफराद का कातिल MQM लंदन का खतरनाक टारगेट किलर यूसुफ ठेलेवाला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने भत्ताखोरी और कत्ल के केस में मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी। लाहौर में मसीहा और कानून के मुहाफिज आमने सामने। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर का वकील पर मुबैना तशद्दुद। वकला सरापा एहतजाज, जेल रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस ने 4 नामालूम डॉक्टर समेत अमले के 16 अफराद के खिलाफ पर्चा काट दिया। जज्बा ईमानी, इलियास तुम्हें उम्मत मुस्लिमा का सलाम। नॉर्वे में मुस्लिम मुखालिफ रैली के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती, नौजवान उकाब की तरह झपटा, कुरान मजीद महफूज किया, गुस्ताख की ठुकाई भी कर डाली। इलियास को दुनिया भर से खराज तहसीन, सोशल मीडिया पर हीरो टॉप ट्रेंड बन गया। कुरान पाक की बेहुरमती, दफ्तर खारजा में नॉर्वे के सफीर की तलबी, सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमत और अवाम की शदीद तशवीश से आगाह किया। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे, मामले को अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी फोरम्स पर उठाने का मुतालबा। टोटल पाकिस्तान का जो पब्लिक टैक्स, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर ने अपनी जेब से अदा करना है, इसकी जिम्मेदारी है, वो 74 अरब डॉलर। अगले 2 साल 3 साल के अंदर देखेंगे कि बायलैटरल डेट जो है आपको तेजी से कमी आती हुई नजर आएगी। CPEC से खुशहाली आएगी, गुर्बत दूर होगी, रोजगार मिलेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर के दिलासे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2 से 3 साल में गर्दिशी कर्जों में कमी आ जाएगी। टैक्स गुजारों को 74 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा अभी वापस करना है। ये भी कहा CPEC से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, चाहते हैं अमरीका समेत दुनिया भर से सरमायाकारी आए। CPEC पर करप्शन के इल्जामात लगाते हुए अमरीका एहतियात से काम ले, मनफी प्रोपेगेंडा बंद कर दे। चीन का रद्द-ए-अमल, चीनी सफीर ने वाज़ेह किया, दुरुस्त मालूमात ना हो तो इल्जाम ना लगाएं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने बयान दिया था कि CPEC मंसूबे में पाकिस्तान के मुफाद को तरजीह नहीं दी गई।
They are ready to take oath कि सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और ये कह के सब झूठ। आइंदा के केसेस में तफ्तीशी अफसर को भी उतना ही हम मुल्ज़िम बनाएंगे। ये हो नहीं सकता कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता ना हो कि ये झूठा गवाह है। हलफ उठाकर झूठ बोलने का लाइसेंस दे दिया गया। कहा जाता है सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और फिर सच के सिवा हर चीज कही जाती है। चीफ जस्टिस का तकरीब से खिताब, वाजे किया आप किसी ने झूठी गवाही दी तो तफ्तीशी अफसर को सजा मिलेगी। ये भी कहा अगर किसी में गवाही देने की हिम्मत नहीं तो फिर इंसाफ ना मांगे। वजीर आजम इमरान खान की अपनी मुआशी चीन की तारीफ, कहा मुआशी चीन पर फख्र है, 4 माह में करंट अकाउंट खसारा खत्म हो गया, रुपए की कदर में इजाफा हुआ। ट्वीट किया मुआशी टीम अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखे। ना वजीर आजम मुस्ताफी होंगे, ना असेंबलियां तहलील होंगी। इत्तेहादी जमात के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने वाजे कर दिया। अपने बयान में कहा मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए वजीर आजम की क़यादत में हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत और इत्तेहादी एक पेज पर हैं। बीमार नवाज शरीफ का लंदन में इलाज जारी, साबिक वजीर आजम का आर्ज़ा कल्ब के हवाले से अस्पताल में चेकअप। जाती मौलिश डॉक्टर अदनान कहते हैं डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने नवाज शरीफ को बीमारी के सद्देबाब के लिए रोड मैप दिया है। 2016 में डॉक्टर लॉरेंस ने ही नवाज शरीफ का बाईपास किया था। नवाज शरीफ बीमार या बीमारी पर सियासत, हुकूमती जमात के रहनुमा मुतमईन नहीं। आज न्यूज के प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान में आफ्ताब जहांगीर बोले वक्त बताएगा नवाज शरीफ की तबीयत खराब है या नहीं। माजी में भी नवाज शरीफ कहकर गए थे कि कोई डील नहीं की। निहाल हाशमी आग बगोला, नवाज शरीफ की तबीयत मालूम करने के लिए अपनी डॉक्टर से प्रोसिक्यूट करा लें। इमरान खान को भी इलाज की जरूरत है। नवाज शरीफ की बीमारी महल से जुड़ी है। फिरदौस आशिक अवान की तनकीद, कहा इतने दिन गुजर गए डॉक्टर्स की कोई तजवीज सामने नहीं आई। एक बीमार के साथ एक सहूलतकार बैरून मुल्क गया। याद रखें हकायक छुप नहीं सकते। अपोजिशन की रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम खान दुर्रानी नैब के रडार पर, नैब ने अकरम दुर्रानी का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश कर दी। वजारत दाखिला को खतरसाल, नैब ने मौक़िफ़ अपनाया, खदशा है अकरम दुर्रानी मुल्क छोड़ जाएंगे। कराची में डेंगू वायरस बेकाबू, मजीद 2 खवातीन इंतकाल कर गईं। एक ही दिन डेंगू से अमवात 4 हो गईं। रवां बरस कातिल मच्छर के वार से अब तक हलाकतें 40 हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से मुतफर्रिक दरखास्त दायर, अल अज़ीज़िया फैसले के खिलाफ अपील की समाअत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। नवाज शरीफ ने नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस, बागी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में एक और दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी से तमाम रिकॉर्ड मंगवाए। पीटीआई पर तहकीकात को ताखीर का शिकार करने का इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत 6 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगी। सरदार रजा ने सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को खत लिख दिया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए इक़दाम किए जाएं। सिंध और बलूचिस्तान के अरकान के ओहदे पहले ही खाली हैं। खत का मतन, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 111 दिन हो गए कड़े पहरे। लोग घरों में कैद, नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजलूमों की गिरफ्तारियां जारी। बर्फबारी और बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी। लोग गर्म मलबूसात से भी महरूम हो गए। वादी यकबस्ता जेल में तब्दील। मुल्क भर में मौसम सर्द, बारिश और बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवात और मट्टा बर्फ से सफेद, दीर बाला का हुस्न भी तो बाला। आजाद कश्मीर में भी बर्फ ही बर्फ। हलवा पार्टियों से एंजॉयमेंट लेने के बाद
और गरीब कारकुनों को सर्दी में ठिठुरता हुआ मार। खुद जनाब 15 दिन हलवा पार्टियां इंजॉय करते रहे आलीशान घरों में इस्लामाबाद की। 15 दिन बाद नाकाम और नामराद होकर प्लान 9-2-11 के तहत यहाँ से रफू चक्कर हो गए। नैब ने रहनुमा JUI अकरम खान दुरानी का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। नैब रावलपिंडी की जानिब से वजारत दाखिला के नाम मरासला भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि अकरम दुरानी के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। खदशा है कि वो मुल्क छोड़कर जाएंगे, इसलिए उनका नाम ECL में शामिल किया जाए ताकि वो मुमकिन तौर पर बैरून मुल्क फरार ना हो सकें। नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती करने के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। नॉर्वे के सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके हुकूमत और अवाम की शदीद तशवीश से आगाह किया गया। दफ्तर खारजा तलबी के दौरान नॉर्वे के सफ़ीर को कहा गया कि वाक़े से दुनिया भर के 1.25 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँची। इजहार राय की आज़ादी के नाम पर ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। नॉर्वे हुकूमत वाक़े के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाए। नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती इलियास से बर्दाश्त न हुई। मलून लॉरेंस थॉर्सन पर धावा बोल दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर इलियास को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर इलियास की रिहाई ट्रेंड बन गया।